इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम हर रोज कोई ना कोई सूरा या कोई ना कोई आयत का आपके सामने तर्जुमा पेश करते हैं ताकि समझा जा सके कि आया परवरदिगार आलम इस सूरा में कहना क्या चाह रहा है। आज इस सूरा का इंतखाब किया गया सूरा ज़ारियात है और इस सूरा में हजरत की रिसालत परहेजगारों के मद्दा, हजरत इब्राहिम के मेहमान हजरत लूत की कौम, हजरत मूसा का तस्करा, कौम समूद का जिक्र, जिन्होंने इन पर इबादत का हुक्म, कुफार की मुजम्मत वगैरह मज़कूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हवाओं की कसम जो बादलों को उड़ाकर तितर बितर कर देती है और फिर पानी का बोझ उठाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती है और फिर एक जरूरी चीज बारिश को तकसीम करती है कि तुमसे जो वादा किया जाता है जरूर बिल्कुल सच्चा होगा और अमाल की जजा और सजा जरूर होगी। और आसमान की कसम जिसमें रस्ते हैं कि अहले मक्का तुम लोग एक ऐसी मुख्तलिफ बेजोड़ बात में पड़े हो कि उसी से वहीं फेरा जाएगा, गुमराह होगा। जो खुदा के इल्म में फेरा जा चुका है अटल दौड़ाने वाले हिलाकत होंगे और जो गफलत में भूले हुए पड़े हैं पूछते हैं कि जजा का दिन कब होगा। तो उस दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा अपने अजाब का मजा चखो। और वही हैं जिनको तुम जल्दी मचाया करते थे। बेशक परहेजगार लोग बहिश्त के बागों और चश्मों में ऐश करते होंगे जो उनका परवरदिगार उन्हें अता करता है। ये खुश लोग रहेंगे और ये लोग उससे पहले दुनिया में नेकोकार थे। इबादत की वजह से रात को बहुत ही कम सोते थे और पिछले पहर को अपनी मगफरत की दुआएं करते थे। और इनके माल में मांगने वाले और ना मांगने वाले महरूम दोनों का हिस्सा था। और यकीन करने वालों के लिए जमीन में कुदरत में बहुत सी निशानियां और खुद तुम में भी हैं। तो तुम क्या देखते नहीं? और तुम्हारी रोजी और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है। यहाँ पर आसमान में रोजी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जमीन पर पानी बरसाया आसमान से। यह अल्लाह ताला की निशानी में बहुत बड़ी निशानी है। और जब जमीन पर पानी पड़ता है तो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। इसी तरह से परवरदिगार आलम ने चांद सूरज को और सितारों को आसमान में बिछाया जो कि इंसान को फायदा पहुंचाते हैं। सूरज की रोशनी से तमाम हैवानात और नबातात जिंदा हैं। इसी तरह तो आसमान और जमीन के मालिक की कसम, ये कुरान बिल्कुल ठीक है जिस तरह तुम बातें करते हो। क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मुअज्जिज मेहमानों फरिश्तों की भी खबर पहुंची है कि जब वो लोग इनके पास आए तो कहने लगे सलामु अलैकुम। तो इब्राहिम ने अलैकुमुस्सलाम कहा। देखा तू ऐसे लोग जिनसे जान ना थी ना पहचान। और फिर उनके घर जाकर जल्दी से भुना हुआ एक मोटा ताजा बछड़ा लेकर आए और उनके आगे लाकर रख दिया। और फिर कहने लगे आप लोग तनावुल क्यों नहीं करते? इस पर भी ना खाया। तो इब्राहिम जी ही जी में डरे और वो लोग बोले कि आप अंदेशा क्यों करते हैं? इनको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी दी। तो ये सुनते ही इब्राहिम की बीवी सारा चिल्लाती हुई उन लोगों के सामने आई और अपना मुंह पीटना शुरू कर दिया और कहा एक तो मैं बुढ़िया ऊपर से बांझ, मुझे औलाद क्यों कर हो सकती है? तो फरिश्ते बोले तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया और वो बेशक हिकमत वाला और वाकिफकार है। तब इब्राहिम ने पूछा कि खुदा के भेजे हुए फरिश्तों आखिर तुम्हें क्या मुहिम दरपेश है? वो बोले हम तो गुनाहगारों कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं और उन पर मिट्टी के पथरीले खुरंजे बरसाएं जिन पर वादा बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बहुत से निशान लगा दिए गए हैं। यहाँ पर निशान लगा देने से मुराद ये है कि जब आसमान से वो खुरंजे बरसे थे तो उन पर तमाम काफिरों के नाम लिखे हुए थे। जिस पर जो खुरंजा पड़ना था इवन उस पर उसका नाम तक जो था वो लिखा हुआ था, निशानी लगी हुई थी। गर्ज वहां जितने लोग मोमिनीन से हैं उनको हमने निकाल दिया वहां तो हमने एक के सिवा मुसलमानों का कोई घर भी ना पाया। यहाँ कौम लूत में जो उन्होंने बयान फरमाया है कि इतनी तबलीग करने के बाद, इतना अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के बाद फकत सिर्फ एक ही घर था जो कि मोमिनीन का घर था। बाकी तमाम वहां पर कुफ्फार थे जिन पर अजाब नाजिल हुआ। और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहां इबरत की निशानी छोड़ दी। और मूसा के हाल में भी निशानी है। जब हमने उनको फिरौन के पास खुला हुआ मौजा देकर भेजा तो उन्होंने अपने लश्कर के बरते पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा कि ये तो एक अच्छा खासा जादू या सौदाई है। तो हमने उसको इसके लश्कर को ले डाला और फिर सबको दरिया में पटक दिया और तू काबिल मलामत काम करता ही था। और आज की कौम के हाल में भी निशानी है कि जब हमने उन पर एक बेबरकत आंधी चलाई कि जिस चीज पर चलती उसको बोसीदा हड्डी की तरह रेजा रेजा किए बगैर ना छोड़ती। और कौम समूद के हाल में भी कुदरत की निशानी है। जब उनसे कहा गया कि खास वक्त तो खूब चैन कर लो तो उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी
की तो उन्होंने एक रोज बिजली की कड़क ने ले डाला और वो देखते ही देखते रह गए। फिर ना वो उठने की ताकत रखते थे और ना बदला ले सकते थे, और उनसे पहले हमने नूह की कौम को हलाक कर चुके थे। बेशक वो बदकार लोग थे, और हमने आसमानों को अपने बलबूते से बनाया, और बेशक हम सब कुदरत है, और जमीन को भी हमने ही बिछाया, तो हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं। और हम ही ने हर चीज को दो दो किस्म में बनाई। यहाँ पर दो दो किस्मों से मुराद है कि जोड़ों में तख्लीक किया, जैसे औरत मर्द, दिन रात, रोशनी तारीकी, खुश्क और तर, आसमान जमीन, जिन्नो इंस, बुर्दबारी कहर, सेहत बीमारी, अमीरी फकीरी, रोना हंसना, गमी खुशी, हर चीज को अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तख्लीक किया, अल्लाह ताला ने बनाया है। तुम लोग नसीहत हासिल कर सको तो खुदा ही की तरफ भागो, मैं तुम यकीनन इस तरफ से खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूं, और खुदा के साथ दूसरा माबूद ना बनाओ। मैं तुमको यकीनन उनकी तरफ से खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूं। इसी तरह उनसे पहले लोग जो पास जो पैगंबर आता उनको जादूगर कहते या हड़ी दीवाना बनाते। क्या ये लोग एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते आते हैं कि नहीं, बल्कि ये लोग ही सरकश। तो ए रसूल तुम इनके मुंह फेर लो, तुम पर तो जो कुछ इल्जाम इन्होंने लगाया इल्जाम नहीं है, और नसीहत किए जाओ, क्योंकि नसीहत मोमिनीन को तो फायदा देती है। और मैंने जिनों और आदमियों को इस गर्ज से पैदा किया वो मेरी इबादत करें, ना तो इसमें इनसे रोजी का तालिब हूं और ना चाहता हूं कि मुझे खाना खिलाएं। खुदा खुद बड़ी रोजी देने वाला, जोर आवर, जबरदस्त है। तो इन जालिमों के वास्ते भी अजाब का कुछ हिस्सा है, जिस तरह उनके साथियों के लिए हिस्सा था। तो इनको हमसे जल्दी ना करना चाहिए। तो जिस दिन उन काफिरों से वादा किया जाता है, इससे इनके लिए खराबी है।